नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे बाइडेन के ब्रह्मास्त्र का कूड़ा करने वाली जादुई शक्ति की। अब ये जादुई शक्ति है क्या? दरअसल दुनिया के सामने अमीर आदमी और अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट F-35 को ही अमेरिकी पायलट्स के लिए खतरा बता डाला है। मस्क का तो यह भी दावा है कि अब वक्त आ गया है कि F-35 को बदल दिया जाए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मस्क ने ऐसा क्यों कहा होगा? इस रिपोर्ट में समझिए। बाइडेन के ब्रह्मास्त्र का कूड़ा करने वाली जादुई शक्ति का सच। इस फाइटर जेट पर अमेरिका को बहुत भरोसा था। इस फाइटर जेट ने हमास और हिजबुल्लाह को रोका था। इसी फाइटर जेट को खरीदने के लिए कई देशों ने अमेरिका को टोका था। मगर 5-5 युद्ध की दहलीज पर खड़े अमेरिका को इस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह बना है अमेरिका का यही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जिसे अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसका नाम है F-35। अब सवाल है कि रूस से तनातनी के बीच F-35 की चर्चा क्यों होने लगी है? F-35 ने ऐसा क्या कर दिया है जो इसे अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है? और सवाल ये भी कि आखिर क्यों F-35 की तुलना कबाड़ से की जा रही है? तो इन सवालों का जवाब दें इससे पहले जरा F-35 की उन खूबियों के बारे में जान लीजिए, जिसके दम पर अमेरिका का ये फाइटर जेट अब तक रूस और चीन जैसे देशों पर भी भारी पड़ता रहा है। जिसके दम पर इजराइल मिडिल ईस्ट का महाबली बना है। दावा किया जा रहा है कि F-35 न केवल अमेरिका का बल्कि दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट है। ये अगर एक बार पीछे पड़ जाता है तो फिर मौत आने तक पीछा नहीं छोड़ता है। दुश्मन अगर पाताल में छिप जाए तब भी ये अपने बंकर बस्टर बमों से उसका काम तमाम कर देता है। इसकी खासियत ऐसी मानी जाती है कि अमेरिका का ये विमान सुई की नोक जितने टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर लेता है और जासूसी के मामले में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। कहते हैं कि जब ये दुश्मन के इलाके में बमबारी के लिए निकलता है तो दुश्मन के तमाम रडार और डिफेंस सिस्टम को पहले ही जाम कर देता है। परमाणु बम से हमला करना इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। सोचिए, इतने एडवांस फीचर से भरे होने के बावजूद पहली बार अमेरिका के इस विमान पर सवाल उठाए गए हैं। और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति और तकनीकी विशेषज्ञ एलन मस्क हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का तमगा भी हासिल है। एलन मस्क ने F-35 को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि कुछ मूर्ख अभी भी F-35 जैसा फाइटर जेट बना रहे हैं, जबकि मैन फाइटर जेट पुराने हो गए हैं और ड्रोन जैसी तकनीकों द्वारा बदले जा रहे हैं। F-35 जैसे मैन फाइटर जेट बनाने में समय और संसाधनों का निवेश करना एक गलत फैसला है। F-35 का डिजाइन जरूरत के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीजें देने की कोशिश की गई, जिससे ये एक महंगा और जटिल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन गया। इसकी सफलता कभी भी संभव परिणामों के सेट में नहीं थी।
और ड्रोन के युग में मैन्ड फाइटर जेट पुराने हो गए हैं। अब ये केवल पायलटों को मारेगा। अमेरिका समेत दुनिया के 10 देश इस वक्त F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका तो इसे अपने सबसे भरोसेमंद हथियार मानता है। अमेरिका के नेटो वाले सहयोगी भी इसे अपनी सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। रूस से खतरे को देखते हुए रोमानिया ने तो अभी 6.4 अरब डॉलर के 32 F-35 का ऑर्डर अमेरिका को दिया। ऐसे में मस्क का बयान अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री के लिए भी किसी झटके से कम नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर एलन मस्क ने ड्रोन्स को F-35 से बेहतर विकल्प क्यों बताया? तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर तरीके से तभी जान पाएंगे जब आप यूक्रेन युद्ध से आए कुछ वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो यूक्रेन के डोनबास इलाके का है, जहां रूस का T-90 टैंक शिकार की तलाश में है। पुतिन का ये घातक टैंक हथियारों से पूरी तरह से लोड है, मगर अचानक एक छोटा सा ड्रोन इसके करीब आता है और ये कुछ देर तक टैंक के पास ही मंडराता रहता है। फिर अचानक फौलादी टैंक से भिड़ जाता है। छोटे से ड्रोन से इस भारी भरकम टैंक को इतना नुकसान पहुंचता है कि ये युद्ध में लड़ने लायक नहीं बचता है। अब दूसरा वीडियो देखिए। दुश्मन की नजर से रूस के कुछ सैनिक बंकर में छिपे थे, मगर यूक्रेन के जासूसी ड्रोन को इसकी भनक लग गई। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की सेना ने इसी आत्मघाती ड्रोन से रूस के सैनिकों पर हमला बोल दिया। रूस के जो सैनिक बंकर में बचने के लिए छिपे थे, यही बंकर उनके लिए कब्रिस्तान बन गया। ड्रोन अटैक का ये तीसरा वीडियो भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस के ठिकानों पर बमबारी की फिराक में था। मगर रूस को मिले ईरानी ड्रोन देखकर इसने खुद को ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच छिपाने की कोशिश की, मगर ड्रोन के घातक वार से ये बच नहीं सका। रूस ने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल करके इसे मिट्टी में मिला दिया। हालांकि ये सिर्फ 3 वीडियोस नहीं हैं, जिन्होंने युद्ध में पहली बार ड्रोन की अहमियत विकसित से लेकर विकासशील देशों को समझाई। असल में डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर यूक्रेन को जंग की शुरुआत में ही टर्की से TB2 ड्रोन नहीं मिले होते, तो रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता। दावा तो ये भी किया जाता है कि अगर यूक्रेन रूस के कब्जे में जा चुके इलाकों को फिर से हासिल कर पाया, तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ड्रोन पावर ही थी। क्योंकि यूक्रेन को नाटो से मिलने वाले इन छोटे छोटे ड्रोन्स ने ही रूस के बड़े बड़े हथियारों को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि दावा तो ये भी किया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रूस के एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 तक को फूंक डाला। बताते हैं कि यूक्रेन की ड्रोन पावर जब रूस के भारी भरकम हथियारों पर भारी पड़ने लगी, तो पुतिन ने भी ईरान से आत्मघाती ड्रोन्स की खेप मंगवाई, जिसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में बढ़त बना पाया। यूक्रेन युद्ध ही क्यों? अमेरिका ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के लिए भी ड्रोन का ही इस्तेमाल किया था। ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी और अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के पास MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन से हमला करके उसे मार गिराया। अमेरिका ने ऐसी ही मौत अल कायदा चीफ अल जवाहिरी को दी थी, जिसे उसके घर में ही MQ-9 रिपर ड्रोन से हमला करके मार डाला। गाजा युद्ध में भी इजराइल ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल कर रहा है। हमास चीफ याह्या सिनवार को मारने के लिए भी पहले ड्रोन ही आया था। इजराइल के हेरॉन ड्रोन ने ही सिनवार की लोकेशन का पता लगाया था। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल ने हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया को मारने के लिए भी किया। साफ है कि ड्रोन न केवल भरोसेमंद हथियार साबित हो रहे हैं, बल्कि ये फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी सस्ते भी पड़ते हैं।
छोटे छोटे ड्रोन पिन पॉइंट हमले करते हैं जिनका सक्सेस रेट 95% से भी ज्यादा होता है। खास बात तो यह है कि इसमें पायलट की जान जाने का जोखिम भी नहीं होता। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी फाइटर जेट से बेहद कम पड़ती है और इसी वजह से एलन मस्क ने एडवांस फाइटर जेट्स पर पैसा बहाने के बजाय नई पीढ़ी के ड्रोन बनाने की दिशा में काम करने की बात कही है, जो बिना पायलट के उड़ान भरते हैं। एलन मस्क ने यह सुझाव दिया है कि F-35 एक ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट है। F-35 इज मास्टर ऑफ नन। इसके पीछे आधार ये है कि F-35 में जितना पैसा लगता है, जितना वो महंगा है, उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आते, जबकि उससे कई गुना ज़्यादा ड्रोन के इस्तेमाल से रिजल्ट आते हैं और ड्रोन में नुकसान भी आदमी का, जान का, सोल्जर का कम से कम होता है। लिहाजा ये एक विचारधारा अमेरिका से प्रारंभ हो चुकी है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनका रोल अब डेक्लाइन पे है और ड्रोन्स का रोल अब एक्सेलरेट होगा। आपको बता दें कि अमेरिका इस वक्त 5वीं पीढ़ी के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें पहला है F-22 रैप्टर और दूसरा F-35। F-22 रैप्टर के बारे में दावा किया जाता है कि इसका रखरखाव इतना महंगा है कि अमेरिका जैसा अमीर देश भी इसका खर्च नहीं उठा पाया और F-22 रैप्टर कबाड़ा बनने के कगार पर पहुंच चुका है। मजबूरी में अमेरिका को इसे F-35 से रिप्लेस करना पड़ा। हालांकि F-35 की महंगी उड़ान का खर्च उठाना भी हर देश के बूते की बात नहीं है। दावा किया जाता है कि F-35 को बनाने में अमेरिका को $2 ट्रिलियन से ज्यादा की लागत आई है। इसके अलावा इसके एडवांस कार्यक्रम पर भी अमेरिका को $6.5 अरब का खर्चा करना पड़ा। दावा है कि एक F-35 जब तक अमेरिकी वायुसेना में अपनी सेवाएं देता है, तब तक इसके रखरखाव पर $84 अरब का खर्च आता है। एलन मस्क अमेरिका की नई सरकार में वित्तीय कमेटी के अहम सदस्य हैं, जिन्हें सरकार के बजट में $2 ट्रिलियन बचाने का जिम्मा सौंपा गया है। बस यही वजह है कि मस्क ने ट्रम्प के शपथ ग्रहण से पहले ही खर्चों में कटौती वाले अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पक्की बात है कि अगर अमेरिका एलन मस्क की बात मानते हुए F-35 के बजाय ड्रोन प्रोग्राम को और ज्यादा एडवांस बनाने की दिशा में काम करता है, तो भविष्य का युद्ध पूरी तरह से मानव रहित हो सकता है। किसी भी देश के लिए इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है और ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कम पैसे में ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जो ड्रोन होते हैं ये छोटे होते हैं, कम ऊंचाई पर भी उड़ते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं और जिन एरियल टारगेट या सरफेस टारगेट को ये डिस्ट्रॉय करते हैं वो इनके मुकाबले कई गुना महंगे होते हैं। लिहाजा कम खर्चे में दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना ही कारण है कि सभी देश आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर मारामारी कर रहे हैं। बता दें कि मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 13,000 मिलिट्री ड्रोन्स हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 6,000 के करीब मिलिट्री ड्रोन्स होने का दावा किया जाता है। तुर्की का नंबर तीसरा है, इसके पास 1,421 के करीब ड्रोन हैं। चौथे नंबर पर मौजूद ईरान के पास भी 1200 ड्रोन्स होने का दावा किया जाता है, जबकि पोलैंड भी अपने जंगी जखीरे में 1209 मिलिट्री ड्रोन रखता है। रूस की बात करें तो इसके पास 1050 फाइटर ड्रोन है। इसके अलावा जर्मनी के पास 670, भारत के पास 625 और फ्रांस के पास भी 591 मिलिट्री ड्रोन्स मौजूद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास मिलिट्री ड्रोन्स की तादाद 557 है। देखिए, मौजूदा वक्त में अमेरिका के ड्रोन सबसे घातक माने जाते हैं, मगर अमेरिका समेत कई दूसरे देश भविष्य के ड्रोन्स भी बना रहे हैं जो बिना पायलट के कहीं भी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। अब ये कौन कौन से ड्रोन हैं ये आप देख लीजिए। MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन इसमें शामिल है। इसके अलावा ताई अक्सुंगुर इसमें शामिल है। होंगडू GJ-11 शार्प स्वॉर्ड इसमें शामिल है। तो वहीं साथ ही बात सुखोई S-70 ओकोटनिक भी की करेंगे जो इसमें शामिल है। इसके अलावा EADS बाराकूडा भी इसमें शामिल है। अब आगे बढ़ के एक एक करके विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले MQ-9B स्काई गार्जियन
मिशन ड्रोन जिसकी रेंज 1850 किलोमीटर है और साथ ही पेलोड की बात करें तो 2177 किलो ये पेलोड यहां पर उठाने में सक्षम है। तो वहीं उड़ान 50,000 फीट तक ये भर सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात ताई अक्सुंगुर की जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और ये 750 किलो पेलोड इसकी क्षमता है। साथ ही बात उड़ान की 40,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। आगे बढ़ेंगे और तीसरा ड्रोन जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, होंगडू GJ11 शार्प स्क्वाड की हम बात कर रहे हैं। साथ ही पेलोड 20,215 किलो तक का ले जाने में सक्षम है और 41,000 से ज्यादा फीट से ज्यादा ये उड़ान भर सकता है। बात अब सुखोई S-70 की करेंगे जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। साथ ही 2000 किलो तक का पेलोड लगाने की क्षमता इसके अंदर है और साथ ही खासियत जो है वो 40,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। इसके अलावा अब बात EADS बाराकूडा की जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, पेलोड 300 किलो का इसमें और साथ ही उड़ान की बात करें तो 20,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। तो ये पांचों ड्रोन अपने आप में बेहद शक्तिशाली हैं जो इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के देश न केवल अपने जंगी जखीरे में मिलिट्री और जासूसी ड्रोन्स को बढ़ा रहे हैं बल्कि इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके पैसा भी कमा रहे हैं। कुछ साल पहले तक अमेरिका को ड्रोन बनाने का महारथी माना जाता था, मगर पिछले 10 साल में सिनेरियो बहुत तेजी से बदला है। चीन और तुर्की जैसे देश अब न केवल ड्रोन तकनीक में अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं बल्कि इन्हें दुनिया भर में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी यानी CNAS ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक साल 1995 से 2023 के बीच तुर्की ने अपनी ड्रोन तकनीक और बिक्री में काफी बढ़ोतरी की है जिसमें आत्मघाती ड्रोन भी शामिल है। CNAS के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के देशों को 65% ड्रोन्स की सप्लाई अब तुर्की कर रहा है, जबकि चीन की हिस्सेदारी इसमें करीब 26% की है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी ड्रोन्स की डिमांड दुनिया में अब 8% की रह गई है, जबकि 1% ड्रोन्स की सप्लाई फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी करते हैं। खैर, उद्योगपति एलन मस्क ने अगर अमेरिका में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की बात कही है तो यकीनन ये आंकड़ा भी उनके दिमाग में जरूर रहा होगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में ड्रोन एक ऐसा हथियार बन चुका है, एक गेम चेंजर की भूमिका निभा रहा है। खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी हो या दुश्मन का पता लगाना, किसी टारगेट को चारों तरफ से घेरना हो या ऐसा कोई काम नहीं है जो ड्रोन ना कर पाए। सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन के युद्ध में आने से डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है। साफ हो गया है कि ये डिफेंस सिस्टम बड़ी बड़ी मिसाइलों या फाइटर जेट्स को तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मगर छोटे मिलिट्री ड्रोन्स को रोक पाना इनके लिए भी मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।